हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर पाथवे के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो जो प्लांट्स हैं वो रूट से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और रूट से वाटर एब्जॉर्ब करके स्टेम के थ्रू जो वाटर है वो पूरे प्लांट की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, सबसे पहले वाटर सॉइल में होता है, सॉइल से जाता है रूट हेयर में, ये जो रूट हेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है रूट हेयर में, फिर रूट हेयर के थ्रू रूट के अंदर जाता है, रूट कॉर्टेक्स में जाता है, उसके बाद यहाँ पर जाइलम में जाता है। जाइलम क्या होता है? जाइलम वाटर कंडक्टिंग वेस्क्यूलर सिस्टम होता है जिसका काम होता है पानी को ऊपर की तरफ लेकर जाना। और एक बार यहाँ पर ये चला जाता है तो अपवर्ड मूवमेंट के बाद पानी लीव्स में चला जाता है और लीव्स के थ्रू जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है और रिलीज हो जाता है हमारे एनवायरनमेंट में। इस तरीके से यहाँ पर बेसिकली वाटर का एब्जॉर्प्शन चलता है। अब यहाँ पर ये जो वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट हेयर ने किया था और उसकी वजह से जो पानी अंदर जा रहा था वो दो तरीके से बेसिकली जा सकता है। एक तरीका होता है एपोप्लास्ट तरीका और एक होता है सिम्प्लास्ट। दोनों में फर्क क्या है आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एपोप्लास्ट की, तो एपोप्लास्ट जो मूवमेंट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेल है, यहाँ पर ये सेल की सेल वॉल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये जो सेल है और सेल की सेल वॉल है, इसके बीच में से पानी जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जो पानी है वो सेल के अंदर नहीं आ रहा है, यहाँ पर पानी जो है वो सेल के अंदर, ये पूरा जो है सेल है, सेल के अंदर नहीं आ रहा, बाहर से ही मूव कर रहा है। तो अगर पानी यहाँ पर सेल वॉल से मूव कर रहा है या फिर सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जो है, या फिर सेल के बाहर का जो स्पेस, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस भी आप बोल सकते हैं, उससे जब पास कर रहा है बिना सेल के अंदर आए हुए, साइटोप्लाज्म के अंदर आए बिना अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इस चीज को हम एपोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट कहते हैं। आप यहाँ पर इस चीज को देख भी सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो, आप बाहर से मूव कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो बाहर से मूव कर रहा है, सेल के अंदर नहीं आ रहा। इससे आप कंपेयर करो इसको, इसमें सेल के अंदर आ रहा है, इसमें सेल के अंदर नहीं आ रहा। तो इस चीज को हम एपोप्लास्ट कहते हैं। सेल वॉल से मूव कर रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस से मूव कर रहा है, तो एपोप्लास्ट। वहीं अगर हम सिम्प्लास्ट देखें तो इस कंडीशन में जो पानी है वो सेल के अंदर से मूव कर रहा है, पानी या मिनरल्स जो है सेल के अंदर एंटर कर रहे हैं, वो यहाँ पर इस तरीके से सेल के अंदर से पास हो रहे हैं। ये आप देख सकते हो सेल प्रेजेंट है तो सेल के अंदर से प्रेजेंट पास हो रहा है। ये सेल के अंदर स्पेसिफिक हिस्सा है जिसको हम वैक्यूल कहते हैं और ये पूरा अगर हम देखें तो सेल है। तो यहाँ पर ये सेल के साइटोप्लाज्म से पास हो रहा है और एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जा रहा है? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जा रहा है, जो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू यहाँ पर ये जो है पास हो रहा है एक सेल से दूसरे सेल में। तो सिम्प्लास्ट में क्या होता है? सेल के अंदर से पानी ट्रांसपोर्ट होता है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे जैसे पानी जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर रूट हेयर्स में था, फिर कॉर्टेक्स में था और फिर ये एंडोडर्मिस के थ्रू जाइलम में जाता है। तो यहाँ पर जो एंडोडर्मिस होती है इसमें एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है ये सबरिन की बनी होती है जो कि इम्पर्मिएबल सब्सटेंस होता है, मतलब वो पर्मिएबल नहीं होगा, पानी को जाने नहीं देगा। पानी को जाने नहीं देगा तो अब दिक्कत ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है। तो यहाँ से एपोप्लास्ट का मूवमेंट हो रहा था, पर अब एपोप्लास्ट इस सबरिन को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, सबरिन उसको रोक रहा है। तो इस कंडीशन में एपोप्लास्ट को अंदर आना पड़ेगा, सेल के अंदर आना पड़ेगा और सिम्प्लास्ट में बदलना होगा। तो यहाँ पर जो एंडोडर्मिस की कैस्पेरियन स्ट्रिप है वो कंटिन्यूटी को ब्रेक करती है एपोप्लास्ट की और यहाँ से जो पानी और सॉल्यूट्स है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आना पड़ता है और सिम्प्लास्ट करना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट के बीच में फर्क। सिम्प्लास्ट जो है वो सेल के अंदर से होता है। अब सेल के अंदर यहाँ पर एक और चीज भी होती है जिसका नाम हम बोलते हैं वैक्यूल। सिम्प्लास्ट जो है उसमें पानी वैक्यूल के अंदर नहीं जाता है, वैक्यूल के बाहर से ही जाता है, साइटोप्लाज्म में तो है पर वैक्यूल में नहीं गया।
अगर पानी वैक्यूल के थ्रू पास होता है तो इस चीज को हम यहाँ पर वैक्यूलर पाथवे कहते हैं, जिसमें आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं पानी जो है वो वैक्यूल के अंदर से पास होके जा रहा है, तो इसको हम वैक्यूलर पाथवे कहते हैं। किस तरीके से होता है, यहाँ पर समझिए इस तरीके से मेरे पास सेल है, सेल के अंदर इस तरीके से वैक्यूल है, तो यहाँ पर एक वेसिकल बनती है, इस तरीके से एंडोसाइटोसिस किया जाता है, वेसिकल बनती है। वेसिकल जो होती है वो यहाँ पर वैक्यूलर मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज होती है और पानी जो है या मिनरल्स जो है वैक्यूल के अंदर डालती है। फिर यहाँ पर अगर इन मिनरल्स को बाहर निकलना है तो एक्सोसाइटोसिस होगा और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये पानी जो है वो बाहर निकल पाएगा। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जब सब्सटेंस एंटर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और ट्रांसपोर्ट होता है वैक्यूल में तो एंडोसाइटोसिस के थ्रू होता है। इस कंडीशन में एक वेसिकल बनती है जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होती है और इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है वैक्यूल के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर वेसिकल बनी है, वेसिकल को अंदर वैक्यूल में भेजा जाएगा। फिर अगर इसको बाहर निकलना है तो एक्सोसाइटोसिस होगा जो कि रिवर्स होता है एंडोसाइटोसिस का, और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू इस वैक्यूल से जो ये मिनरल्स हैं ये बाहर निकल पाएंगे। सो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।